छठा दिन लॉकडाउन का 15 दिन बाकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। कोरोना के खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्री ने एक और बड़ा कदम उठाया है। रिलायंस ने पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपए की सहायता दी है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र के सीएम राहत कोष में 5-5 करोड़ की सहायता दी गई है। वहीं रिलायंस 14 दिनों में 100 बेड वाली कोविड-19 अस्पताल शुरू करेगा। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री अगले 10 दिनों में 50 लाख लोगों को खाने के पैकेट्स उपलब्ध कराएगी। रिलायंस स्वास्थ्य कर्मचारियों तक हर रोज 1 लाख मास्क भी पहुंचाएगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, इस लिहाज से उन तक हजारों पीपीई किट भी पहुंचाए जाएंगे। रिलायंस ने इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियों में मुफ्त ईंधन देने का भी ऐलान किया है। वहीं रिलायंस रिटेल जरूरत के सामान की सप्लाई जारी रखेगा। और मध्य प्रदेश में कोरोना का अपडेट क्या है ये बता देते हैं। मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहा है और इस बीच प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित 8 नए मामले मिल गए हैं। नए पॉजिटिव मामलों के सामने आने के बाद प्रदेश में कोविड-19 से पीड़ितों की संख्या 39 से बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक इसमें से 7 नए मरीज इंदौर में ही सामने आए हैं, तो वहीं एक पॉजिटिव रिपोर्ट उज्जैन से आई है। और ये देखिए, ये हम आपको मध्य प्रदेश का ये मैप दिखा रहे हैं और इसमें आपको बता रहे हैं कि कोरोना के मरीज कहां-कहां सामने आए। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे भोपाल में 3 हैं, लेकिन इंदौर में सबसे ज्यादा अभी तक 27 मामले सामने आए हैं। उज्जैन में इंदौर से बिल्कुल सटा हुआ है। उज्जैन 5 मामले, ग्वालियर में 2 मामले, शिवपुरी में 2 मामले, जबलपुर में 8 आए सामने। लेकिन जबलपुर से राहत की खबर यह है कि अभी कोई नया अपडेट कोरोना को लेकर ऐसा नहीं है कि कोई नया मरीज सामने आया, ये राहत की खबर है। लेकिन इंदौर से खबर यह कि यहां पर 27 मरीज अब तक मिल चुके हैं। भोपाल, ग्वालियर और शिवपुरी के लिए राहत भरी खबर, यहां आज कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया, जबलपुर में भी नहीं आया। और जबलपुर से राहत की खबर यह है कि यहां पर संदिग्ध 9 मरीज जो मिले थे उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। आईसीएमआर लैब से आज इन मरीजों की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट निगेटिव निकली है। और ऐसे में जबलपुर में कोरोना के फिलहाल 8 पॉजिटिव मरीज हैं और पिछले 3 दिन से कोरोना को लेकर कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि जबलपुर से ये खबर राहत देने वाली, जो कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये संक्रमित हो सकते हैं, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोई नया मरीज भी अभी सामने नहीं आया। और इंदौर की अगर बात कर लें तो इंदौर में अब तक सबसे ज्यादा मामले, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मामले इंदौर में ही सामने आए हैं। और इंदौर में एक के बाद एक कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या से चिंतित प्रशासन ने शहर को 3 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। फुल लॉकडाउन जिसे कहते हैं। सख्ती का असर भी देखने को मिला। पेट्रोल, सब्जी, किराना समेत सभी जरूरी सामानों की दुकानों पर ताला लगा रहा। वहीं सीएमएचओ प्रवीण जड़िया का कहना है कि हमारी मुख्य चुनौती नयापुरा, रानीपुरा, हाथीपाला जैसे इलाकों में हालात से निपटना है। चंदन नगर में भी हालातों पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। यहां करीब 100 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगाह रखी जा रही है। उधर लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने भी सख्त हिदायत दी है। से जागरूक हैं, पालन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही के कारण सबको खतरे में नहीं डाला जा सकता। अगर ऐसा लगता है कि कोई बार बार जानबूझकर इसका अतिक्रमण कर रहा है, इन नियमों को नहीं मान रहा है, तो उसमें फिर उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के साथ ही पॉजिटिव आ रहे हैं, समुदाय से कॉन्टैक्ट होने के कारण हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हम अपर सेकेंड स्टेज में कहा जा सकता है और तीसरी स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ के लिए आज अच्छी खबर है। प्रदेश में आज कोरोना का एक भी मामला नया सामने नहीं आया। हालांकि
प्रदेश में अब तक कोरोना के 7 पॉजिटिव मरीज हैं। इधर सरकार पल पल की जानकारी भी ले रही है। लॉकडाउन का भी प्रदेश में पालन किया जा रहा है। और अपडेट आपको दे देते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना की रोकथाम के लिए 2.20 करोड़ रुपए दिए हैं। 11 जिलों को सीएम ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिए हैं, जिसमें कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, बलरामपुर, मुंगेली, कोरिया और कबीरधाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 20-20 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। अब आवश्यक संसाधन, सामग्री और राहत की भी व्यवस्था यहां होगी। और वहीं सीएम भूपेश बघेल ने आज रायपुर में लॉकडाउन का जायजा लिया। इस दौरान वे रावणभाटा स्थित नए बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने सब्जी विक्रेताओं से बातचीत की। वहीं सीएम इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम भी गए, जहां पर राशन की स्थिति, सब्जियों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली गई। सीएम ने कहा है कि सरकार का पूरा प्रयास है कि मुश्किल हालांकि होता है कि घरों में लोग रहें, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से अपील की और कहा कि सभी अपने अपने घरों में रहें। बाहर से जो लोग लगातार फोन कर रहे हैं वे भी वहीं रहें जहां वो हैं। तो लॉकडाउन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। सब्जी जो व्यापारी हैं या सब्जी दुकानदार जो हैं उनसे भी वो मिलने के लिए पहुंचे, उनसे भी उन्होंने बातचीत की। और तो कोरोना संकट के बीच कंस्ट्रक्शन के काम में जुटे श्रमिकों की मदद के लिए शिवराज सरकार सामने आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रजिस्टर्ड श्रमिकों के खाते में 1-1 हज़ार रुपए ट्रांसफर किए हैं। ये राशि श्रमिकों के खाते में 31 मार्च तक जमा हो जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक से 8,85,089 मजदूरों के खातों में प्रति श्रमिक के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। सीएम शिवराज सिंह चौहान श्रमिकों को चिंता न करने के लिए कह रहे हैं और लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने श्रमिकों से फोन पर बात की और उनका हाल जाना। मेरे पंजीकृत निर्माण श्रमिक बहनों और भाइयों, कोरोना संकट से हम सब जूझ रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए हम सबको अपने घरों में ही रहना है, लेकिन संकट के समय सरकार आपके साथ खड़ी है। आज ही मैंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 8,85,089 मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये प्रति मजदूर करके लगभग 88,50,89,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं। कल तक ये राशि आपके खातों में पहुंच जाएगी। निःशुल्क राशन सबको दे ही रहे हैं, चिंता मत कीजिए। आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, हम आपकी चिंता करेंगे। धन्यवाद। और कोरोना के इस संकट काल में पहले ही दिन से एक्शन में आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब लोगों के बीच पहुंचकर उनके हालात का जायजा ले रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में मुख्यमंत्री जनता के साथ हर कदम पर खड़े हैं। आम लोगों को एहसास दिलाने के लिए आज सीएम शिवराज भोपाल में एक गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे। सीएम ने स्टेट कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों अकेली सरकार हैं। वे एक तरफ तो अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, दूसरी तरफ अपने स्वभाव के अनुरूप सड़कों पर भी हैं। अपने घर से दूर लॉकडाउन में भोपाल के गर्ल्स हॉस्टल में रह रही इन लड़कियों के लिए तो इतना काफी था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे उनका हालचाल जरूर पूछने आए। लेकिन इस मुश्किल वक्त में ये दिलासा कि मामा उनके साथ इन लड़कियों को ये यकीन दे गया कि वाकई में वो अकेली नहीं हैं। और कोई दिक्कत बेटी? थोड़े डिस्टेंस में रहकर बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हर दिन
आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी तकलीफें जान रहे हैं। इंदौर में हालात बेकाबू न होने पाए, लिहाजा वहां सख्ती की है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान भी किया कि पूरे प्रदेश में राशन की कमी नहीं होने दी जाएगी और जिनके राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी मुफ्त में राशन मिलेगा। राशन निःशुल्क बांटने के निर्देश दे दिए हमने। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिलेगा। थोड़े दिन की बात है, कोई चिंता की बात नहीं है। भोजन की व्यवस्था करेंगे, हर आवश्यक व्यवस्था करेंगे, इलाज की व्यवस्था कर ही रहे हैं और कुछ दिनों के बाद ये संकट खत्म हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान कोरोना से निपटने बनाए गए एमपी स्टेट कंट्रोल रूम भी पहुंचे। यहां उन्होंने दिन रात काम में जुटी टीम की हौसला अफजाई की और समझा कि ये कंट्रोल रूम किस तरह से काम कर रहा है। हम सब मिलकर इस युद्ध को जीत लेंगे ना। हालांकि ये तय है कि सामान्य दिनों में कोई सूबे का मुखिया प्लानिंग, एजुकेशन और मॉनिटरिंग तीनों एक साथ नहीं कर सकता। ऐसे में जल्दी कैबिनेट का गठन होना भी इस संकट से निपटने में कारगर होगा। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर केंद्रीय जेलों से कैदियों की भीड़ को कम किया जा रहा है और ऐसे अंडर ट्रायल कैदी जिनके जुर्म की सजा 5 साल से कम हो उन्हें 45 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा रहा है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में ऐसे करीब 250 कैदी हैं जिनके प्रकरण बनाकर न्यायालय भेजे गए हैं। जेल अधीक्षक ने बताया कि अब तक 67 कैदियों को छोड़ा गया है, जबकि 211 कैदियों के प्रकरण कोर्ट भेजे गए हैं। कैदियों को उनके घर तक पहुंचाया भी जाएगा। इसके साथ ही राज्य शासन ने भी अधिसूचना जारी कर जेल में बंद सजायाफ्ता कैदियों को 60 दिनों के पेरोल में छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। ने 23 मार्च को एक आदेश दिया था और सभी राज्यों से अपेक्षा की थी कि इस कोविड-19 को लेके जेलों में भीड़ को कम किया जाए। 26 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय हुआ कि जेलों में परिरुद्ध ऐसे विचाराधीन बंदी जो ऐसी धाराओं में हैं जिनको 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है, उन सबको 45 दिन की अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाए। इसकी कार्रवाई कल शाम से रविवार होने के बाद भी कोर्ट लगा और कार्रवाई चालू हुई है। अभी जबलपुर जेल से 66 पुरुष और 1 महिला को छोड़ा जा चुका है और आज भी हमने 211 केस भेजे हुए हैं। उनका निर्णय आएगा। हमको उम्मीद है शाम को कुछ लोग और छोड़ेंगे। एक और बड़ा निर्णय हुआ है, प्रदेश के जेलों में परिरुद्ध ऐसे सजा याफ्ता कैदी जो पूर्व से पैरोल का लाभ ले रहे थे, उनको कल ही रात में मध्य प्रदेश शासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि इस चिकित्सीय आपदा के समय 60 दिन का विशेष पैरोल और देके छोड़ा जाए। आज मुझे उम्मीद है कि आज से ही मध्य प्रदेश के जेलों में ऐसे सजा याफ्ता कैदी भी छूटना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक और कोशिश चल रही है कि जिनकी हाईकोर्ट में अपीलें लंबित हैं उन पे भी कोई निर्णय लिया जाए। हमको उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय इस पर भी जल्दी ही निर्णय लेगा। सबकी इच्छा एक ही है कि इस चिकित्सीय जो आपदा आई है इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए। इसी दिशा में ये काम चल रहा है। भोपाल के गांधीनगर इलाके के विकास नगर में झुग्गी बस्ती में रहने वाला मजदूर लॉकडाउन की वजह से परेशान है। परेशानी का आलम यह है कि लोग गेहूं की बालियां लेकर घर आ रहे हैं और पत्थर से कूट कर गेहूं के दाने से बना आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक प्रशासन की तरफ से इन लोगों को कोई मदद भी नहीं मिली है। आपदा की इस स्थिति से निपटने के लिए तमाम कोशिश सरकार के द्वारा भी की जा रही है, जन सहयोग से भी की जा रही है। लेकिन गांधीनगर इलाके में विकास नगर झुग्गी बस्ती में आप देख सकते हैं कि लोगों के पास राशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो गेहूं की बाली है वो खेतों से जो है निकालने के बाद यहाँ पे कूट कर उससे गेहूं निकाल के इसकी रोटी बनाई जा रही है। बताइए। कुछ नहीं मिल रहा। हमारे घर एक मैजिक है, कमाने वाले को नहीं, वो मैजिक चल नहीं रही तो क्या खाएंगे हम? हमारे तो पेट भूखा है। हमारे पीपा भी देख लो, अगर आगे मिल जाए। आज मेरे बच्चे दिन भर भूखा होगा, मेरे आदमी को ले आएगा कमा के।
क्या इंसान क्या करेगा, घर में लोग परेशान है, बच्चे भूखे हैं, काम धंधा कुछ नहीं है तो इंसान क्या करेगा, इंसान खाने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिए ख्याल।